संसारी जीव प्रत्येक समय में व्यग्र है, भयाक्रांत है, आकुल है। आकुलता का कारण इतना ही है कि ये इच्छावान हुआ है या फिर भविष्य में क्या होगा इस कल्पना से वो व्यतीत हो गया है। अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार होगा या नहीं ये जानने के लिए या इस विकल्प से सताने के कारण वो दुख को प्राप्त हुआ है। यदि किसी ज्ञानी को यही बात रखी जाए तो ज्ञानी भयाक्रांत नहीं दिखता है। समय सार के निर्जराधिकार में आचार्य कुंद कहते हैं कि ज्ञानी तो सप्त भय से रहित है। सप्त भय से रहित होने का कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि वो इस विकल्प से उलझता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसको इतना ही मालूम है आगे वही होगा जो होना होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मतलब मान लो हमारा बेटा विदेश जा रहा है, तो बेटा विदेश जा रहा है तो विदेश में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये कौन भयाक्रांत होगा? जिसका एक तो बहुत मोह होगा या आगे अच्छाई हो इस भावना से जो व्यतीत होगा। और ये कोई अच्छी भावना नहीं है, आदर करने योग्य भावना नहीं है, ये तो साक्षात हमारी दुख की निशानी है। हमको हमारा दुख भी भाषित नहीं होता है और हम प्राप्त कल्पना में भी हम स्वयं उलझे रहना चाहते हैं और ये मान्यता को पुष्ट बनाए रखना चाहते हैं कि ऐसी ही भावना करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, यदि तू दुखी होना चाहते है तो ये भावना करते रहे, कौन रोकता है? क्योंकि तेरा जो होना है वही होगा। अर्थात तुझे दुखी होना है तो दुखी होकर ही रहेगा। और यदि तू सुखी होना चाहता है तो इस विकल्प से बाहर निकल। भगवान बनना है तो तत्व ज्ञान करना ही पड़ेगा, सच्ची समझ रखनी पड़ेगी। आज तक अनादिकाल से सच्ची समझ मिलने के बावजूद भी उस सच्ची समझ को ठुकराया है और अपनी ही विपरीत मान्यता का पोषण किया है। यही इस जीव की अनादिकाल की गलती है। समझ में आ रहा है क्या? अब हर प्रकार से, हर प्रसंग से हमको जागरूक करने के लिए श्री गुरु के वचन साक्षात सामने खड़े हैं। हमारा भगवान आत्मा हमको जैसा है वैसे प्रतिभाषित करना है, यही हमारा उत्तरदायित्व है। स्वरूप समझना और अपना उत्तरदायित्व को निभाना, यदि तुम सुखी होना चाहते हो। नहीं तो फिर सब संसार खुला है, संसार में किसी को रोक नहीं है और बिल्कुल हर कोई उसमें प्रवृत्ति कर सकता है। 34वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है, बहुत ही मार्मिक चिंतन है। देखो मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूं। 23वीं गाथा में मैं फिर से वहीं पे आ रहा हूं। 23वीं गाथा में ज्ञान को लोकालोक प्रमाण कहा और अंत में कह दिया आत्मा ही लोकालोक प्रमाण है। 25वीं गाथा में 26वीं गाथा में कह दिया कि ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है, फिर भी ज्ञान आत्मा नहीं है और आत्मा ज्ञान के अलावा और भी कुछ है। समझ में आया? 26वीं 27वीं गाथा में कह दिया। 28, 29, 30 गाथा में वहां पर बात ये आ गई कि ये लोकालोक को जानते हैं, व्यवहार से जानते हैं और आत्मा को जानते निश्चय से जानते हैं। और फिर आगे कह दिया कि लोकालोक को जानते इसका मतलब ये लोक में गए नहीं है, फिर भी ये सर्वगत है, और ये इनके अंदर आए नहीं है, फिर भी वे आत्मगत है, ये आत्मगत है, ऐसा वहां पर समझाया गया। फिर 31वीं गाथा में यहाँ पर 32वीं गाथा में ये समझाया जा रहा है कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हुए भी उन रूप परिणमित नहीं होते, उन रूप प्रवृत्ति नहीं करते। इस न्याय से वे मात्र ज्ञान करते हैं। तो मेरा आत्मा भी ऐसा ही है, वो भी पर को जानता है लेकिन पर रूप परिणमित नहीं होता, पर को ग्रहण नहीं करता और पर के लिए कुछ त्यागता नहीं है, मात्र जानता है। बताया जाएगा केवली भगवान, समझना है मेरा ज्ञान। समझ में आया? फिर शिष्य को प्रश्न हुआ कि उनके पास में केवल ज्ञान है ना और मेरे पास नहीं है ना,
तो वे देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता, ऐसा उसे क्षोभ हो गया है। तो आचार्य देव उसको समझा रहे, ए भाई, केवल ज्ञान का अर्थ मालूम है क्या होता है? कहते हैं केवल ज्ञान मतलब, केवल मतलब ओनली, ओनली ज्ञान ओनली मतलब क्या? मात्र आत्मा का ज्ञान जो करता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। हाँ, और इसने ऐसे वे भी क्या कर रहे हैं? आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं। तो तुझे क्या करना? अगर वे आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं तो तू भी आत्मा का ज्ञान कर। वो कितना जान रहे हैं इसको छोड़ दे, और तू कितना जान रहा है इस बात को छोड़ रहे है। तू भी आत्मा का ज्ञान कर, इतना ही तेरा कर्तव्य है। क्यों? ज्ञान के अलावा तू कुछ कर नहीं सकता है। 33वीं गाथा हो गई। 34वीं गाथा में ये बताया जा रहा है कि केवली और शुद्ध केवली में कोई अंतर नहीं है। अर्थात केवली भगवान भी आत्मा को जान रहे और शुद्ध केवली भी आत्मा को जान रहे। तो तू भी आत्मा को ही जानता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। 35वीं गाथा में अब बात ये बताई जा रही है कि ये जो श्रुत ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान अर्थात केवली की जो वाणी है उसको श्रुत क्या कहा जा रहा है, और उसको द्रव्य श्रुत ये उपाधि दी है। कह रहे इस द्रव्य श्रुत को जो जानता है वो श्रुत ज्ञान है, लेकिन याद रखना वो भाव श्रुत ज्ञान है। और सच्ची बात तो ये है कि वो द्रव्य श्रुत को नहीं जानता है, ज्ञान को ही जाना जा रहा है। जैसे एक लोक, अपन लोक में जो उदाहरण देते, मुझे अभी ये मेरे सामने लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप का ज्ञान मतलब क्या? लैपटॉप का ज्ञान मतलब क्या? अर्थात ये सामने जो वस्तु है उसका जो ज्ञान किया जा रहा है उसको ज्ञान कहा जा रहा है। फिर से मेरे ज्ञान में जो वस्तु आई है या मेरे ज्ञान में जो ज्ञेय है उसका ज्ञान करने वाला कौन है? मैं ही हूं, अर्थात ज्ञान ही है। समझ में आ रहा है क्या? अभी लैपटॉप का हटा दो, उसके सामने एक प्रवचन सार रखो, तो प्रवचन सार का ज्ञान कहकर कहना क्या चाहते हैं? प्रवचन सार का ज्ञान अर्थात ज्ञान में जो प्रवचन सार संबंधी ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? कहा जाता है प्रवचन सार का ज्ञान, लेकिन समझा जाता है कि प्रवचन सार पढ़ के हुआ ज्ञान है ना। लेकिन यहां पर वैसा नहीं समझना है, यही गलती अनादि से करते आ रहा है, क्योंकि ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है ऐसा इस जीव को लग रहा है। नहीं, कह रहे हैं प्रवचन सार जिस ज्ञान में झलका है उसमें ही जाननपना हो रहा है। अर्थात प्रवचन सार जिसमें जाना गया वो किसने किया? वो ज्ञान ने किया। वो किसके आश्रित? आत्मा के आश्रित। अर्थात आत्मा ही ज्ञान कर रहा है। समझ में आया? अभी प्रवचन सार करो, नहीं तो समय सार करो, नहीं तो गोमठ सार करो, कुछ भी करो, हुआ तो क्या है? आत्मा का ज्ञान हुआ है। बस उपाधि छोड़ दो ना, प्रवचन सार, गोमठ सार, समय सार, रत्नकंठ श्रावकाचार सब छोड़ दो, आप उपाधि को छोड़ दो, मात्र एक ज्ञान को ऊर्ध्व करो। अर्थात उपाधि को तिरस्कृत कह दो, ऐसा भी कह दिया वहां पर। तिरस्कार करो मतलब क्या? उपाधि को तिरस्कार करो, अर्थात उपाधि को गौण करो। क्योंकि जब तक ये उपाधि रहेगी तब तक वो सामान्य वस्तु उभर कर नहीं आएगी। देखो, चत्तारी मंगल का पाठ हमने सबने पढ़ा है। चत्तारी मंगल के पाठ में वहां पर चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, बराबर। प्रश्न ये खड़ा किया गया, आपने 4 मंगल में अरहंतों को लिया, सिद्धों को लिया और साधु को क्यों लिया? आपने आचार्य और उपाध्याय को नहीं लिया, ऐसे कैसे? तो कह रहे आचार्य उपाध्याय साधु में ही आते हैं। क्यों साहब, ऐसा क्यों लिया? कह रहे इसलिए लिया क्योंकि आचार्य को भी जब समाधि लेनी है तो उनको अपनी उपाधि को छोड़कर स्वभाव में स्थित होना है। उपाध्याय को भी अपनी उपाधि को छोड़कर स्वभाव में स्थित होना है। हाँ,
तो कह रहे हैं कि और ये एक साधु में गर्भित है, इस न्याय से उनको हमने एक साधु में ही ले लिया। बट जब भी इनको समाधि साधनी है, उपाधि छोड़नी पड़ती है, अपना आचार्य पद, अपना उपाध्याय पद त्यागना पड़ता है, एक सामान्य साधु होना पड़ता है। अब और जब समाधि साधी जाएगी तो मैं साधु इस बात को भी भुला जाएगा, क्योंकि मैं तो ज्ञान हूं। साधु पने का जो ज्ञान हो रहा है, अर्थात जानन हो रहा है, वही मैं हूं, ऐसा नक्की किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जब तक उपाधि है तब तक आत्मा ज्ञान में है ही नहीं, आत्मा ज्ञान से ओझल है। और जैसे ही उपाधि हट गई, आत्मा ज्ञान में या ज्ञान आत्मा में है, ये बात पक्की हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? ये इसी प्रकार हमको अपनी आत्मवस्तु ध्यानी है, आत्मवस्तु अपने दृष्टि में आएगी। ठीक है? हाँ, आप कहोगे साहब ये आप जो कह रहे हैं टेक्निकल हमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन आत्मा ध्यान में नहीं आ रहा है। क्या बात होगी? कह रहे तुम्हारी रुचि नहीं है, थोड़ी सी रुचि व्यक्त करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आज रुचि की तुम्हारी रुचि विषयों में है, भोगों में है, कौन आया कौन गया, क्या खाया क्या पिया क्या भोगा, इसमें है। तुम्हारी रुचि आत्मा में नहीं है। अभी जस्ट चर्चा हो रही थी, अभी क्या है, पूरा प्रवचन सार का विषय चर्चा में आता है। तो श्रेयांश ने उनकी मम्मी को पूछा कि ये आपने आज क्या धोया? तो उसकी मम्मी ने कहा कि आज काजू और बादाम धोए। तो मैंने कहा नहीं, काजू का ज्ञान में हमने पानी को डालकर धोया है। सब कुछ जो कुछ किया है हमने ज्ञान में किया है। बाहर में जो कार्य हो गया वो अलग बात। देखो, समझने की बात, मान्यता के स्तर की, एक्चुअली बाहर में काम हुआ है, लेकिन देखा कहा है अपने ज्ञान में है, अपने ज्ञान में ही पानी डाला, अपने ज्ञान में ही काजू धोए गए हैं। हुआ है सब बाहर में कार्य, लेकिन सबका ज्ञान किया गया है और कुछ नहीं किया गया। अभी एक बात ये हो गई। दूसरी बात में, हर चीज हमने इस स्तर पर लेते हैं ना, इसका मात्र हमें क्या हो गया? ज्ञान हो गया। इससे मेरा कुछ कम हुआ क्या? नहीं। कुछ ज्यादा हुआ क्या? नहीं। मान लो मुझे किसी ने 50,000 रुपए दिए। अब 50,000 रुपए किसी ने दे दिए, मान लो उसमें एक नोट वो बंडल में कम आ गई। अब मुझे क्या करना? तो कह रहे हैं इसका ज्ञान करना। एक नोट कम आ गई है, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही है। इससे मेरा क्या कम हुआ? कुछ भी कम नहीं हुआ। मेरा क्या ज्यादा हो गया? कुछ भी ज्यादा नहीं हो गया। बस ये ऐसा जो निर्णय करता है वो सहज सुखी रह सकता है। अगर नहीं, उसने मुझे ठगा, उसने मुझे फंसाया, इस चिंतन में उसका उपयोग को भ्रमाएगा, व्यग्रता होगी, आकुलता होगी और दुख को प्राप्त होगा। अर्थात इसने अपना दुख सुख जब पर से माना था, तभी तो दुख भी पर से माना है। अब ये 50,000 के बंडल में एक 500 कम है, इसको लेकर उसको दुख नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होना था, ये स्वीकार हो जाता है। कहना बहुत सरल है, लेकिन अभ्यास इसी टाइप का होगा तभी काम होने वाला है। अर्थात बाहर में कुछ भी हो जाए, ये व्यतीत होना, चलायमान होना, प्रभावित होना, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जिसे विश्वास है वही शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। ठीक है? आप कहोगे राम ने ये सब सम्यक दृष्टि, शाही सम्यक दृष्टि, भरत आदि या बाहुबली आदि सब शाही सम्यक दृष्टि, और ये लड़ते हुए दिखाई दिए, ये भोग करते हुए दिखाई दे रहे। इसके लिए अलग क्लास लेंगे। पहले अभी जो भाषा चल रही है, अभी जो वचन चल रहे हैं, इसको आप अच्छे से सुनो। इसकी क्लास हम अलग से लेंगे कि वो भोग करते हुए भी उनको निर्जरा कैसे हो रही है, क्योंकि वे भोग को भोगते ही नहीं है, वे अपने आत्मा को ही भोग रहे। अर्थात निरंतर आत्मा के प्रति ही उनका एक झुकाव चल रहा है, निरंतर एक धारा आत्मा से जुड़ी है। इसलिए कितनी भी वो भोग में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई दे रहे, जो आत्मा की तरफ जो धारा चल रही है उसको बराबर उन भोगों से बाहर निकाल रही है। और इसी के बल पर देखो ना, एक झटके में
96,000 रानियां, षटखंड की उपाधि, 14 रत्न, हाथी घोड़े, सब कुछ क्या एक झटके में छोड़कर वो जीव अंतर्मुहूर्त में यदि केवल ज्ञान प्राप्त कर पा रहा है, उसका आप अंदर की सामर्थ्य देखो, वो पुरुषार्थ देखो, अंदर की तैयारी देखो कि ऐसा ओवरनाइट एक अंतर्मुहूर्त में कैसे हो सकता है। आश्चर्य की बात नहीं लगती क्या चौथे गुणस्थान से अंतर्मुहूर्त के अंदर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गया है? कोई साधारण बात है? अरे लोगों का कितना समय, कितने जीवों का कितना समय कैसे गया है हम देख रहे हैं, और एक जीव अंतर्मुहूर्त में ये काम कर रहा है, अर्थात कितनी परिणाम की विशुद्धि, अब कितनी दृढ़ता आत्मस्वरूप के प्रति। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो बिल्कुल इनके प्रति हमको छल के लिए इनका उदाहरण आदर्श रूप नहीं लेना। अगर आदर्श लेना है तो ऐसा छल, मतलब ऐसे पाप क्रिया करने के बावजूद भी कितने जल्दी उसने अपना आत्म कल्याण किया। हम उनसे कम पाप में प्रवृत्त होते हुए भी अभी तक यही अटके हैं और वे निकल गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको विचार करना है। आइए थोड़ा सा अब हम 34वीं गाथा का और आगे भाव देखते हैं। कल हमने जो पहला पैराग्राफ पढ़ा था उसके आगे थोड़ा बढ़ना है। पहले गाथा एक बार पाठ करते हैं। सुत्तम जिणोवदिट्ठम पोगल दौवप्पगेहि वयणेहिम तम जाननाहीणाणम सुत्तस्य जानना बनियाम। जिनवर कथित पुद्गल वचन ही सूत्र उसकी ज्ञप्ति है, ज्ञान उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहे। प्रथम तो मैं वो पैराग्राफ ही पढ़ता हूं, पेज नंबर 172। प्रथम तो श्रुत ही सूत्र है और वह सूत्र भगवान अरहंत सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट है। स्यात्कार चिन्ह युक्त है। सबका भाव भाषण करना, ये सब चर्चा कल हो गई है, मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। स्यात्कार चिन्ह युक्त है। पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। उस शब्द ब्रह्म की ज्ञप्ति अर्थात उस शब्द ब्रह्म का ज्ञान क्या है? ज्ञान है। समझ में आया? उस शब्द ब्रह्म का ज्ञान है, अर्थात प्रवचन सार में जो प्रमेय आया उसका जो ज्ञान हुआ वही सच्चा ज्ञान है। तो कोई पूछे हम किसका ज्ञान कर रहे हैं, तो हम अपने आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं। ठीक है? हो सकता है प्रवचन सार का ज्ञान हो सकता है इस वाणी का ज्ञान हो सकता है कोई बिल्डिंग का ज्ञान हो, लेकिन हो क्या रहा है? अपने ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। अर्थात ज्ञान में जो पर्याय, ज्ञान में जो विषय झलक रहा है, प्रतिबिंबित हुआ है, उसका ज्ञान किया जा रहा है। ठीक है? ये सरल बात हो रही है। ज्ञान का ज्ञान होना। आगे, उस ज्ञान का कारण होने से उक्त सूत्र रूप सूत्र को, श्रुत को उपचार से ज्ञान कहा गया। अंडरलाइन द वर्ड उपचार। क्या कह रहे? उस ज्ञान का कारण होने से उक्त सूत्र रूप श्रुत को उपचार से ज्ञान कहा जाता है। अर्थात ये जिनवाणी को ज्ञान कहा जा रहा है। क्यों? हमारे ज्ञान होने में कारण होने से। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान क्यों कहा गया? इसका ज्ञान हमको इसके निमित्त से हमको ज्ञान हुआ, इसलिए उपचार से इसको ज्ञान कहा जाता है। अभी उपचार का अर्थ थोड़ा समझाता हूं। देखो, 10 प्राण हमको बताए गए हैं, 10 प्राण बताए और फिर उसमें बाद में बोल दिया और एक बात करो, चलो अन्नम वही प्राण, अन्न भी प्राण है। ठीक है? तो ये क्या हो गया? उपचार से अन्न को भी प्राण कहा गया है। सचमुच अन्न प्राण नहीं है, लेकिन हाँ, अन्न के बिना ये प्राण रहते हुए दिखाई नहीं देते, इसलिए अन्न को भी प्राण कहा जाता है। और अन्न कैसे मिलता है? तेरे अन्न रुपया पैसे से मिलता है, तो रुपया पैसे को भी प्राण कहा गया है। अब ये कौन सा प्राण? ये 12वां प्राण।
उपचार का उपचार, रुपया पैसे को भी प्राण कहा जाता है। इसलिए किसी ने किसी को ठग दिया तो प्राण हरण, प्राण पीड़ा का दोष हमको आ जाता है। ये उपचार का उपचार को लेकर किया गया कथन है। चरणान योग इसको स्वीकृति देता है कि ऐसा उपचार का उपचार भी चल जाता है। ठीक है, तो यही बात यहां पर कह रहे हैं कि शास्त्र को पढ़ा तो शास्त्र से जो ज्ञान हुआ तो शास्त्र को ही ज्ञान कह देना, समझ में आया, उसको ही ज्ञान कहना, ऐसा उपचार चलता है। देखो और एक, हाँ, जीजा जी के जीजा जी को क्या कहते हैं? जीजा जी के जीजा जी को जीजा ही कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मामा जी के गांव वाले को क्या कहा जाएगा? मामा जी के गांव वाले को मामा ही कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही यहां पर उपचार में उपचार, वहां उपचार चल रहा है, आदरार्थी जो चर्चा होती तो उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं, शास्त्र पढ़ा जा रहा है, शास्त्र का श्रवण हो रहा है। तो शास्त्र का श्रवण जो हो गया, तो श्रवण जहां पर हो गया वो जो ज्ञान है सचमुच उसको ज्ञान कहना है, लेकिन शास्त्र को ही ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और शास्त्र की यथा योग्य विनय भी होती है। उतनी ही विनय होती है जितनी एक्चुअली वो विनय अपने ज्ञान की है, शास्त्र की नहीं है। बट उपचार से वो जो निमित्त है उसका भी विनय किया जाता है। सेम बात। हाँ बोलिए। डाउट है। हाँ, जिनवर कथित पुद्गल वचन, पुद्गल यानी वचन को पुद्गल कहा, बराबर? बराबर। तो फिर वचन को ही ज्ञान बोल रहे हैं। हाँ, उपचार से बोल, उपचार से कहा जा रहा है। यही तो बात चल रही भैया, यही तो बात चल रही है। वचन को फिर वो ज्ञान हुआ वो भी तो पुद्गल है क्या? नहीं ज्ञान, वचन भी तो बोल रहे ना। अरे भैया ऐसा है, ये सब निश्चय व्यवहार की भाषा है ना। ज्ञान गेयो में गया नहीं, गे ज्ञान में आए नहीं, इसी बात को पहले क्लियर करके आए हैं। और जब ये कह रहे हैं कि जैसे अभी मेरी आवाज आपको जानने में आई, आवाज जानने में आई कि नहीं, तो वो क्या है? वो ज्ञान है या पुद्गल है? प्रश्न तो ये आपको अभी, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपको ज्ञान हुआ वो अरे ये तो ज्ञान हुआ वो तो बराबर है, लेकिन उसकी पहली लाइन तो बोले कि वो वचन की ओर पुद्गल है। बराबर है ना। देखो वो भाषा किसके लिए है? अपेक्षा समझनी। जो दिन रात, अभी जैसे दिन रात उस शास्त्र को ही पढ़ रहा है, क्यों? ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको बताया जाएगा, अरे ये पुद्गल है, जहां पर ज्ञान हो रहा है सचमुच उसकी उपासना करो। तो ये शास्त्र पढ़ के तुझे कुछ नहीं होने वाला, ये शास्त्र पढ़ के तू क्या द्वादशंग का पाठी नहीं होगा, लेकिन इस जहां पर ज्ञान हो रहा है उसकी उपासना करने से तो द्वादशंग का पाठी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे जीव को शास्त्र की उपेक्षा, उसके सामने ये शास्त्र की उपेक्षा की और उसको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, ये कथन है। जो जीव जहां पर खड़ा है उसको वहां से आगे ले जाना है। अब देखो एक उदाहरण देता हूं और जैसे गौतम, इंद्रभूति गौतम है, अभी गृहित मिथ्या दृष्टि है, 500 बामणों का वो नेता है ना, और बस एक इंद्र के जो वचन सुने और ये एकदम हड़बड़ा गया, अरे मैं इतने संघ का संचालन कर रहा हूं और मैं इन बातों को नहीं समझता हूं। तो उसने कहा कि चलो तुम्हारे गुरु के साथ, मैं उसके साथ ही वाद विवाद करूंगा, तुम्हारे साथ क्या बदला। तो गया और निकलते निकलते उसका मान गलने लग गया था, निकलते निकलते ही, कि अरे ये मैं नहीं जान पा रहा क्या है, शास्त्र शब्दों का अर्थ हो रहा है लेकिन वो उसका भाव वासन नहीं हो रहा है। तो गया और सामने जिनवर मूर्त देखी वह मान स्तंभ में, और हो गया उसका मान गल गया पूरा, और वहीं पे उसको सम्यक दर्शन हो गया। और आगे चलकर वहीं पे
कपड़े उतर गए, मुनिपना अंगीकार हो गया, द्वादशांक का पाठी वही हो गया। प्रश्न है कि जब द्वादशांक का पाठी एक वचन सुने बिना भी हो रहा है, तो अब मेरा प्रश्न है कि कितने कितने शास्त्र पढ़े तो काम हुआ, है ना। तो इसलिए फिर समझाया जाता है कि ये जो शास्त्र है सचमुच है तो ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान की साक्षात वाणी है। जिनेंद्र भगवान ने क्या कैसे वाणी की है, वो वस्तु को देखकर ही कहा है ना। देखो एक मुझे छंद याद आ रहा है, देखो नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। उसका स्टार्टिंग ऐसा है कि ये जो वचन है ये जिनवर से प्रसूत है, और जिनवर ने क्या है, एक मिनट श्रेयांश, वो नई कृतम उपकारम साधो विस्मरंती, उसका स्टार्टिंग क्या है? यस, अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय सुबोधात् सच भवति सुशास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात्। देखो, अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय सुबोधात्, सर्व फल की सिद्धि करनी है तो सुबोध करना चाहिए। सुबोध मतलब सम्यक ज्ञान प्रकट करना चाहिए। लेकिन ये सम्यक ज्ञान कैसे होता है? अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय सुबोधात् सच भवति सुशास्त्रात्। वो कहां से होता है? सच्चे शास्त्र पढ़ने से सुबोध होता है। भैया सुनील भैया, ये वही बात चल रही है। सम्यक ज्ञान कैसे हो गया? सच शास्त्र पढ़ने से हो गया। ओके, और सच शास्त्र कहां से निकले? तस्य चोत्पत्तिराप्तात्। और ये शास्त्र कहां से निकले? यही बात है कि नहीं? यही की ये शास्त्र जिनेश्वर भगवान से निकले हैं। अब लो, अब आप उसको पुद्गल कहेंगे या ज्ञान कहोगे? यदि ज्ञान कहोगे तो तकलीफ, और यदि पुद्गल कहोगे, एकांत कहोगे तो तकलीफ है। समझ में आया? अब दूसरी बात, अब ठीक है, अभी आपने इसको पुद्गल नक्की कर दिया ना, चलो हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, अभी हम उसको यहीं पे नीचे जमीन पर रखेंगे। चलेगी बात? चलेगी बात? नहीं चलेगी, व्यवहार नहीं चल सकता। इसलिए फिर हमको कहना पड़ा, अरे ये भी ज्ञान है। समझ में आया क्या? अब उल्टी बात कही जा रही है, ये भी ज्ञान है, क्योंकि इससे ही हमारे विवेक की जागृति होने वाली है। तो वस्तु स्वरूप का बखान इसी से समझ में आया। व्यवहार पक्ष सही है ना, कि वस्तु स्वरूप इसी के माध्यम से समझ में आई, तो इसको भी ज्ञान कहा जाता है। लेकिन वो उपचार है, कहो पर मानो मत। समझ में आया क्या? तो एक ज्ञान जो कहा गया, कहो पर मानो मत, लेकिन वास्तविक है क्या? वो पुद्गल ही है। ये सत्यार्थ बात है, ये निश्चयात्मक कथन है। समझ में आ रही है क्या? यही तो बात चल रही है। वो कह रहे कि निश्चय व्यवहार पक्ष नहीं समझता है। अब देखो, और एक तर्क और देता हूं। भगवान के समोशरण में गए, चलो समोशरण में नहीं, हम मंदिर में गए। मंदिर वो भी एक समोशरण है। तो मंदिर में गए, तो मंदिर में हमको एक पत्थर की मूर्ति दिखी। देखा जाए तो पत्थर की मूर्ति है, देखा जाए तो भगवान है। प्रश्न है आपको, इसको पत्थर कहे या भगवान कहे? पत्थर बोले तो अभी अपने वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, विवेक की उत्पत्ति यानी ज्ञान, इससे विवेक उत्पत्त हुआ तो ज्ञान। अभी मेरा अगला प्रश्न है, यदि इनको भगवान इसको पत्थर कहेंगे तो तकलीफ है ना सर? क्योंकि फिर हमको जिन प्रतिमा जिन सार की, मतलब ये प्रतिमा क्या है? साक्षात जिनेश्वर भगवान यहाँ पर है। हमने वहां पर एक उपचार स्थापित किया है उसमें कि ये साक्षात वे जिनेश्वर भगवान यहीं पे आके खड़े हैं। समझ में? इससे हमारे भावों की उज्जवलता होती हुई भी दिखाई दे रही है ना।
और इसको सर्वथा जिनेंद्र भगवान ही मान ले, हाँ अब उल्टी बात, तो क्या तकलीफ है? अरे ये जिनेश्वर भगवान को देखकर वहीं पे अटकाना, उसको करना क्या था? वो मूर्ति देखकर करना क्या था? उसको ओझल करके अपने स्वभाव की प्राप्ति करनी थी। तो उसको कहा जाएगा ये भी तो पुद्गल है, ये भी तो पत्थर है, ऐसा बोला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जो जहां पर अटका है उसको वहां से ऊपर उठाना है, मूल प्रयोजन इतना है। ठीक है, आ रही बात? क्लियर हो रही है क्या? हाँ, ओके ओके, अच्छा हुआ, चलो आगे बढ़ना। हाँ बोलिए। शब्द का ज्ञान वैसे भी पुद्गल ही कहा जाएगा ना। वैसे जब भाव भाषण होगा तो वो फिर उसको अलग इसमें लेंगे। बराबर है। जैसे सूत्र जैसे हम ये करते तो उसको पुद्गल का ही ज्ञान बोलेंगे। बराबर है, लेकिन शब्द को शब्द ब्रह्म कहा, और शब्द ब्रह्म ये ज्ञान का ही परिचायक है, क्योंकि शब्द कहाँ से निकले हैं? तो कह रहे शब्द किसी न किसी ज्ञान के माध्यम से ही निकले हैं। यद्यपि है वे पुद्गल, लेकिन उसका ओरिजिनेटर हाँ ये ज्ञान ही है, अर्थात उसकी रचना ज्ञान के माध्यम से हुई है। देखो और थोड़ा सा बताऊं, भगवान की वाणी खिरी गंधर के काने पड़ी, और क्या है, गंधर ने उन सूत्रों को गुम्फन कर दिया, अर्थात जो पुद्गल था उसको ज्ञान में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? उसको ज्ञान में कन्वर्ट कर दिया है उन्होंने, सूत्र रूप उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो कह रहे कथनचित पुद्गल है, शब्द अपेक्षा देखा जाए तो सचमुच पुद्गल है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्ञान हो गया है ना, निमित्त बना है ना वो, तो उसको भी उपचार से ज्ञान कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उपचार से उसको ज्ञान कहा जा रहा है तो पुद्गल ही। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी देखो क्या कह रहे थे यहां पर, उस ज्ञान का कारण होने से, देखो शब्द ही आया है, उस ज्ञान का कारण होने से उक्त सूत्र रूप श्रुत को उपचार से ज्ञान कहा जाता है। अब ये भाषा हम नहीं समझ पाएंगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और भाषा का भाव समझ में आ गया। उपचार मतलब व्यवहार, उपचार मतलब व्यवहार, कहो पर मानो मत वाली बात आ गई यहां पर। उपचार से ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार यह फलित हुआ कि सूत्र की ज्ञप्ति ही श्रुत ज्ञान है, अर्थात सूत्र जो जानने में आया वो जाननपना ही श्रुत ज्ञान है। समझ में आया क्या? सूत्र की ज्ञप्ति मतलब वो मेरा ज्ञान है, ठीक है, वो मेरा ज्ञान है जिसमें जानना हुआ, वो ज्ञान हुआ है मुझे, और इसी को श्रुत ज्ञान कहा जा रहा है। अब कह रहे हैं कि इस श्रुत ज्ञान की उपाधि को छोड़ दो ना, मात्र ज्ञान हुआ है ना, इतना ही समझो ना। केवल ज्ञान ने भी क्या किया है? मात्र ज्ञान ही किया है ना, बस। तो ये श्रुत ज्ञान, ये उपाधि छोड़ दो, मात्र ज्ञान हुआ ऐसा कह दो। ये कहने से क्या हो रहा है, मेरे उपाधि जब ओझल हो जाती है, मात्र ज्ञान होना ही मेरा काम है, ऐसा जिसे नक्की होता है वही सच्चे स्वभाव को प्राप्त होता है। नहीं तो जो मुझे श्रुत ज्ञान करना, फिर अवधि ज्ञान करना, फिर मनपर्य ज्ञान, फिर केवल ज्ञान करना, तो ये उपाधि के लिए लड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उपाधि के लिए आकुल चित्त है, और आचार्य देव कह रहे कि इस आकुलता को मिटाने का उपाय एक ही है, एक सामान्य वस्तु का ज्ञान करना। अर्थात वो सामान्य वस्तु क्या है? ज्ञानात्मक है, वो श्रुत ज्ञानात्मक नहीं है, मति ज्ञानात्मक नहीं है, अवधि ज्ञानात्मक नहीं है, मनपर्य ज्ञानात्मक नहीं है, न केवल ज्ञानात्मक है, वो मात्र ज्ञानात्मक है। ऐसा कहकर इसके ऊपर जो भार था कि केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अरे नहीं, मात्र ज्ञान करना है, सम्यक ज्ञान भी नहीं करना है तुम्हें। समझ में आ रहा है क्या? बहुत जबरदस्त। फिर वो ज्ञान सामान्य जो बोल रहे हैं, तो वो सम्यक ज्ञान के पहले भी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, उसको ज्ञान सामान्य जो बोल रहे हैं, तो वो बिल्कुल समझ में आया क्या? क्या कह रहे भाभी जी? भाभी जी ये कह रहे हैं वो तो जब सम्यक ज्ञान होगा तभी ज्ञान सामान्य होगा। हम ये कह रहे जब ज्ञान सामान्य होगा उसी समय में सम्यक ज्ञान होगा। दोनों में समय भेद नहीं है,
समय भेद नहीं है, लेकिन तकलीफ ये हो रही है मिथ्यात्व अवस्था में या अज्ञान अवस्था में ये उपाधि को ऊर्ध्व करके आत्मा को ध्या रहा है। समझना, उपाधि को ऊर्ध्व करके आत्मा को ध्या रहा है। जब आत्म सामान्य का ज्ञान होगा उसी समय सम्यक ज्ञान कहे, वही ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी ज्ञान को श्रुत ज्ञान ये उपाधि मिलेगी। वही ज्ञान थोड़ा सा आगे बढ़कर अवधि मन पर या केवल ज्ञान की उपाधि को प्राप्त होगा। लेकिन हर समय में क्या हो रहा है, एक ज्ञान सामान्य का ही ज्ञान हो रहा है। ये जिसको स्वीकार है ना वही आगे बढ़ेगा। ओके, हाँ, उपाधि लेकर किसी को सम्यक ज्ञान होता ही नहीं है। मतलब उपाधि के प्रयास को लेकर उपाधि की प्राप्ति नहीं होती है, अज्ञानता ही होती है, ये समझना है। हाँ, ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न? चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब यदि उपाधि होने से सूत्र का आदर न किया जाए, अब देखो उल्टी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि उपाधि होने से सूत्र का आदर न किया जाए तो सूत्र ज्ञप्ति में ही ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है और वह ज्ञप्ति केवली और श्रुत केवली के आत्मानुभवन में भी समान ही है। फिर से, अब यदि उपाधि होने से सूत्र का आदर न किया जाए, सूत्र का आदर न किया जाए का अर्थ क्या है? कोई बताएगा सूत्र का आदर नहीं करना मतलब क्या? अनादर करना, राइट? ऐसा कोई बोलेगा? सूत्र का आदर नहीं करने का अर्थ क्या? सूत्रों को ज्ञान नहीं मानना है। नहीं, सूत्र का आदर नहीं करने का अर्थ सूत्र को गौण करना, मतलब ये द्रव्य श्रुत को ज्ञान किसी अपेक्षा से ज्ञान कहते हैं, उस बात को गौण करना। समझ में आया? सूत्र का आदर करना मतलब उनका अनादर करने की तो बात है ही नहीं। देखो, अब यदि उपाधि होने से सूत्र का आदर न किया जाए तो क्या होगा? तो कह रहे सूत्र ज्ञप्ति में से ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है। सूत्र ज्ञप्ति मतलब श्रुत ज्ञान में से मात्र ज्ञान ही रह जाता है। सूत्र ज्ञान श्रुत ज्ञान हट गया और मात्र ज्ञान सामान्य रह गया, ठीक है, शेष रह जाती। और वही ज्ञप्ति केवली और श्रुत केवली के आत्मानुभवन के समान ही है। अर्थात पहली गाथा में कह दिया ना, केवली भी ज्ञान कर रहे, श्रुत केवली भी ज्ञान कर रहे और तू भी ज्ञान ही कर रहा है। समझ में आया क्या? ये इतनी जबरदस्त बात है। अरे देखो, ये सारा प्रकरण प्रयास किसके लिए चल रहा है मालूम है आपको? 80वीं गाथा आने वाली है, जो जानदि अरहंतम दौवत्त गुणत्त पज्जयत्ते हिम, वो उसकी तैयारी है। यहाँ पर उसका बीज है ये 33, 34, 35वीं गाथा। अभी 35 गाथा भी वही है। हाँ, इसी बात को कितना देखो, अभी इतना हमको क्या लग रहा है? अरे कितनी बार रिपीट कर रहे, लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लेकिन ये अभिप्राय में या अपना अभिप्राय चेंज करता है क्या? अभी भी ये वचन हो रहे हैं इस समय में। हम में से कितने जन है कि मैं वचनों को नहीं, मैं ज्ञान को जान रहा हूं, ऐसा निर्णय कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मैं प्रवचन सार को नहीं, मैं प्रवचन सार संबंधी ज्ञान को जान रहा हूं, ऐसा कौन है यहाँ पर? अर्थात प्रवचन सार संबंधी ज्ञान अर्थात ज्ञान का ज्ञान, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? उसी को ज्ञप्ति का ज्ञान कह रहे। ज्ञप्ति क्यों कह रहे? गे की तरफ से ज्ञप्ति कहा जा रहा है। समझ में आया क्या? गे का जानना हुआ, उसी को ज्ञप्ति कहते हैं। तो इस ज्ञप्ति का ज्ञान जिसको हो रहा है वही तो मैं हूं, ये इतनी सी बात है। और ज्ञान का ज्ञान, उसको उपाधि हटा दो, ना तो श्रुत है ना तो केवल है, मात्र ज्ञान है। हाँ, तो श्रुत ज्ञानी
या द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली वो भी ज्ञान का ज्ञान ही करते हैं, केवल ज्ञानी भी ज्ञान का ज्ञान ही कर रहे हैं, और मैं भी मेरी इस भूमिका में ज्ञान का ज्ञान ही करता हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा विश्वास हमको आ जाता है। समझ में आया? ये सारा हमारा न्यूनगंड हटाने के लिए किया गया प्रयास है कि कोई कहे कि मेरे पास केवल ज्ञान नहीं, मेरे पास द्वादशांग का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पास सम्यक ज्ञान नहीं, मैं कैसे जाऊं? समझ में आ रहा है क्या? ये यहां पर कह रहे नहीं, तेरे पास में जो साधन है, अर्थात पहले साधन भी बताया 33वीं गाथा में, आत्मा ने आत्मा को ज्ञान से, आत्मा में से, आत्मा के आधार से आत्मा की प्राप्ति की है। समझ में आया क्या? ये सब उन्होंने षटकारक प्रोसेस भी बता दी है, तुम्हें क्या करना है, बस अब उसको फॉलो करना है। हाँ, बहुत गंभीर बात है, हमको स्वाधीन बनाने का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। हम जैसे वो वहां पर अटके ना उत्तर काशी में, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे, ऐसा उनको ज्ञान हो रहा है कि नहीं, मैं ज्ञानवान हूं, ये तो नक्की हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहाँ पर भी है, उस अवस्था में भी यदि विचार करो हम उस भूमिका में है तो हम क्या करेंगे? हम बाहर निकलकर सम्यक दर्शन करेंगे या वहां पर है वही सम्यक दर्शन करेंगे? ये भाव देखो उनके ऊपर बीत रही तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी अवस्था में मैं रहूंगा तो मैं क्या करूंगा इसका विचार करना। अर्थात मैं तो ज्ञान ही कर सकता हूं, और ज्ञान कैसा होगा? बस मैं ज्ञान हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरा कुछ होता नहीं है, मैं मुझ में से कुछ जाता नहीं है, कोई अवस्था मेरे लिए सुख का कारण नहीं, कोई अवस्था मुझे दुख का कारण नहीं, ऐसा विश्वास जिसे है वो है उस अवस्था में भी एकदम संपूर्ण सुख को प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है, कहने के लिए तो बहुत सरल लगती है कि नहीं, लेकिन है ही इतनी सरल ये बात, हम मानते नहीं है इसलिए कठिन लगती है, लेकिन है, हम जहां है वहां पर इसकी स्वीकृति हमको निर्भर कर देती है। एक 50,000 में से एक 500 का नोट कम आया है तो कहो तो आकुलता है, कहो तो वहीं पे शांति भी है। तुम्हारा नजरिया है देखने का, बस ऐसा ही है, यही ऐसा ही मेरे ज्ञान में झलकना है। अब मान लो उल्टा होता, 50,000 में एक नोट और एक्स्ट्रा होती, मतलब क्या, 100 के बदले 101 होती, अब तुम्हें क्या होता? आनंद होता कि नहीं? अर्थात तुमने 50,000 से सुख की कल्पना की है। अब यहां पर कहा जा रहा है कम है तो भी ज्ञान हुआ, 50,000 है तब भी ज्ञान हुआ, और 50,500 है तब भी ज्ञान ही हुआ है। बस एक ज्ञान सामान्य कर दो, बाकी सब छोड़ दो, उपाधि छोड़ दो, तो तुम्हें कोई दुख का कारण नहीं है ना? बहुत विचारणीय बिंदु है। हाँ, मतलब अपना जीवन कैसा सहज और शांतिमय किया जा सकता है, ये सारी प्रोसेस यहाँ पर बताई जा रही है। व्यर्थ के क्रियाकलापों में और उपाधियों में अटकना समझदारी नहीं है। कोई विद्यावाचस्पति, अमोकपति, तमोकपति, भारत रत्न, कितने उपाधियां अपन एक दूसरे को देते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, और सम्मान आदि होता है, लेकिन इससे होता क्या है? इससे अपने स्वभाव का विस्मरण होने के अवसर है। और यहाँ पर कह रहे हैं इन उपाधि से रहित तुम स्वयं को देखो, तभी तो काम होगा। मैं पिता हूं, इस उपाधि से रहित होकर स्वयं को देखो। मैं माता हूं, इस उपाधि से रहित होकर स्वयं को देखो। मैं तो जीव हूं, इसका ही ज्ञान हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मैं बेटा हूं, इस उपाधि से रहित होकर देखो। मैं बेटी हूं, इस उपाधि से रहित होकर देखो। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सीए हूं, इस उपाधि से रहित होकर स्वयं को देखो। मेरी समाज में इतनी प्रतिष्ठा, इस उपाधि से रहित होकर मैं मात्र ज्ञान कर रहा हूं, ऐसा देखो। मेरा इतना बड़ा बंगला, इस उपाधि से रहित, मैं मात्र जाननहारा, इस उपाधि से युक्त देखो। मैं इतनी बड़ी गाड़ी में, आलीशान गाड़ी में घूमता हूं, इस उपाधि से रहित होकर स्वयं को देखो। यहाँ पर उपाधि से रहित होकर ज्ञान करने की बात कह रहे हैं। देखो, एक शास्त्र ज्ञान समझाया, लेकिन समझना जितने ज्ञेयों में उपाधियों में इसका उपयोग अटका है, उन उपयोग से वहां पर हटाकर इसको बाहर निकालना है। समझ में आ रहा है क्या?
जितना अधिक अधिक इसने जान लिया है उसको सब माइनस कर देना है। एक्स्ट्रा किया है ना उसने, तो मात्र ज्ञान हो रहा है। यहां पर महत्वपूर्ण ये बात आ रही है, देखो। हाँ, अब यदि उपाधि होने से सूत्र का आदर न किया जाए तो सूत्र ज्ञप्ति में से सूत्र ही शेष रह जाता है, और वही ज्ञप्ति केवली और श्रुत केवली के आत्मानुभवन में समान ही है। कितनी बड़ी बात है। वे भी वही कर रहे हैं, अर्थात ज्ञान कर रहे हैं। मैं केवल ज्ञानी भी ज्ञान ही कर रहे हैं। अब मुझे क्यों आकुल होना कि मुझे सम्यक ज्ञान चाहिए, मुझे केवल ज्ञान चाहिए। अब इसको चाहिए उपाधि चाहिए, ये छूट ही गई। समझ में आया? देखो, कोई करोड़पति है, राइट? हाँ, करोड़पति है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है? दो रोटियां ही खा रहा है। और कोई एकदम सामान्य व्यक्ति है, वो भी क्या कर रहा है? वो भी 2 रोटियां ही खा रहा है। दोनों के गेहूं देखे जाए तो एक ही क्वालिटी के हैं। अब फर्क क्या पड़ रहा है? उसके करोड़ों का धन उसके लिए क्या कार्यकारी है? 2 ही रोटी खाने में आएगी। और इसके पास धन नहीं है, तो इसको फर्क क्या पड़ रहा है? इसको भी रोटी ही खाने में आएगी। अर्थात समानता रोटी की है। और एक उदाहरण सुनाता मैंने आपको, उदाहरण भी देता हूं। ये समानता की अपेक्षा सब कथन है। कथन आया है ऐसा, देखो, एक व्यक्ति है जो बनारस में जन्मा, और एक व्यक्ति है जो इलाहाबाद में जन्मा है। जो इलाहाबाद में जन्मा है, उसके पिता ने उसका नाम बनारसी दास रखा। क्या कहा? जो इलाहाबाद में जन्मा है उसका नाम बनारसी दास रखा गया है। अब उस बनारसी दास को पूछा जाए, बोलो इलाहाबाद अच्छा या बनारस अच्छा, तो वो क्या बोलेगा? जो इलाहाबाद में जन्मा है उसका नाम बनारसी दास। अब बनारसी दास को पूछा गया, बोलो इलाहाबाद अच्छा है या बनारसी दास अच्छा, बनारस अच्छा, वो क्या बोलेगा? इलाहाबाद अच्छा। क्यों बोला अच्छा? क्योंकि यहां से गंगा बहती है। तो बनारस भी अच्छा है ना, वहां से भी गंगा बहती है। समझ में आ रहा है क्या? तो समझने की बात यह है, तुम उपाधि को छोड़ दो, तुम तो मात्र दोनों स्थानों से गंगा ही बहती है, इस बात को समझो। समझ में आया क्या? और कुछ नहीं है। देखा जाए तो विशेषता वहां पर है, वहां त्रिवेणी संगम है। कहां पर? इलाहाबाद में। ठीक है? हाँ, चलो कोई बात नहीं। सामान्य को ग्रहण करना है, विशेष का परिहार तिरोभूत करना है। आया ना वहां पर, सामान्य का तिरोभाव और आविर्भाव। यस, आविर्भाव, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव करना है। यही बात यहां पर आई है। कहा ये सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। समयसार में तो है, समयसार की गाथा पूछूंगा मैं। समयसार की गाथा किसी को मालूम है? होमवर्क करेंगे, होमवर्क देख लेना, ठीक है? सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, यही सम्यक ज्ञान प्रकट करने की प्रक्रिया है, और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते। होमवर्क है, मुझे कल बताना, या मैसेज भी कर सकते हैं ग्रुप पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे अगले पैराग्राफ पर आ जाइए, अगले पेज पर। आचार्य जयसेन भी इस गाथा का अर्थ तात्पर्य वृत्ति में इसी प्रकार करते हैं। कहते हैं द्रव्य श्रुत व्यवहार से श्रुत ज्ञान है और भाव श्रुत निश्चय से श्रुत ज्ञान है। क्या कहा? ये आप क्लियर हो रही क्या बात? द्रव्य श्रुत व्यवहार से श्रुत ज्ञान मतलब क्या? कहो पर मानो मत। और भाव श्रुत निश्चय से श्रुत ज्ञान है। केवली भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर या उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार लिखे गए शास्त्रों को पढ़कर जो ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक है? यहाँ विचार का बिंदु यह है कि केवली की दिव्य ध्वनि तो भाषा वर्गणा रूप पुद्गलों की रचना है। ओके, पुद्गलमय होने से वह स्वयं तो कुछ जानती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अभी जिस माइक से मेरी आवाज आपकी तरफ जा रही है, तो माइक में कुछ ज्ञान आया क्या? नहीं, माइक तो माइक का ही काम हो रहा है।
उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये वाणी है, वाणी वाणी का काम कर रही है। वाणी मतलब ये शब्द शब्द का ही काम कर रहे, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें ज्ञान थोड़ी घुस गया है, ज्ञान बिल्कुल घुसा नहीं है। देखो, यहाँ विचार का बिंदु यह है कि केवली की दिव्य ध्वनि तो भाषा वर्गना रूप पुद्गलों की रचना है। पुद्गलमय होने से वह स्वयं तो कुछ जानती नहीं है। जानने देखने का कार्य तो आत्मा में ही होता है। महत्वपूर्ण बात, अभी प्रक्रिया में आ रहे हैं, आत्मा के पास ले जा रहे हैं। ये वचन 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 आ गए, क्या काने पड़े, कान पर पड़े, कान में जो झलका हुआ, ज्ञान में झलका हुआ, अब ये ज्ञान में आ गए। ठीक है, कान में पढ़ने तो पुद्गल, और ज्ञान में जानने आए तब वो पुद्गल नहीं है, वो ज्ञान है। समझ में आया क्या? ये प्रक्रिया है। पुद्गलमय होने से वे स्वयं तो कुछ जानती नहीं है। जानने देखने का कार्य तो ज्ञान आत्मा में होता है, आत्मा ही करता है। पुद्गलमयी दिव्य ध्वनि तो मात्र निमित्त है, और निमित्त कर्ता कारण नहीं है, अनुकूल कारण है, अनुरूप कारण नहीं है। क्या कहा? निमित्त कर्ता कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं है। निमित्त तो अनुरूप होता है, सॉरी अनुकूल होता है, अनुरूप तो उपादान होता है। समझ में आ रहा है क्या? अनुकूल और अनुरूप समझ में आता है क्या आपको? देखो, दही है, दूध है, दूध, और उसमें नरेटी डाली, तो दूध में जो नरेटी डाली गई है तो दूध दही रूप परिणमित हो गया। तो दही रूप परिणमित होने का उपादान कारण कौन? कह रहे दूध स्वयं दही रूप परिणमित हुआ है। और निमित्त कारण कौन? जो वहां पर अनुकूलता प्रदान कर रही है दही रूप परिणमित होने में, कह रहे वो नरेटी। नरेटी वो निमित्त, और दही स्वयं उपादान है। समझ में आया? उसी प्रकार जिनवानी नरेटी की जगह पर, जिनवानी वो निमित्त, अनुकूल कारण, लेकिन अनुरूप परिणमित होने का, वो ज्ञान रूप परिणमित होने का काम किसने किया है? ज्ञान ने स्वयं ने किया है। समझ में आया? इसलिए जिनवानी को उपचार से ज्ञान कहा, लेकिन उपचार मतलब व्यवहार से ज्ञान कहा, लेकिन निश्चय से ज्ञान में ही ज्ञान हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात समझा नहीं है, बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन कितने एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं वारंवार, क्योंकि प्रत्येक समय में इस जीव को यह भासना हो रही है कि मैं गे से ज्ञान हो रहा है, और इस गे से ज्ञान की धारणा को तोड़ने के लिए बारंबार ये हैमरिंग किया जा रहा है। गे से ज्ञान नहीं, ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत मार्मिक बात आ रही है, महत्वपूर्ण बात आ रही है, लाइफ चेंजर है, लाइफ चेंजर। ये हमारी विचारधारा को में आमूलचूल परिवर्तन लाना है, तो ये इस विचार को हमको अपने ज्ञान में और पुष्ट करना पड़ेगा। प्रत्येक समय में जो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, गे से ज्ञान नहीं हो रहा है, इतना ही कहना है। प्रवचन सार नामक ग्रंथ ये गे, और प्रवचन सार में जो वाणी आई है, जो शब्द आए हैं, वो शब्द का जाननपना अर्थात वो ज्ञान है, और ज्ञान में ज्ञान हो गया है। ठीक है, हाँ, महत्वपूर्ण बात। और वो ज्ञान का जाननहारा मैं ही हूं, अर्थात वो आत्मा ही है और कोई नहीं है। आत्मा ही जानता है, वो प्रवचन सार ग्रंथ नहीं जानता है, वो शब्द नहीं जानता है, आत्मा ही जानता है। समझ में आया? तो ज्ञान भी आत्मा में हुआ है, प्रवचन सार से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान आत्मा से ही हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात कहनी है यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं कहनी है, लेकिन कितना कितना खुलासा है, कितना खुलासा। आप विचार करो, आचार्य देव की ये मेहनत विफल नहीं होनी चाहिए। अर्थात आचार्य देव ने इतना उद्यम किया है, हम भी क्यों ना कुतूहलवश ऐसे सर्वगुण संपन्न अपनी आत्म वस्तु को ध्याए।
जो निरंतर ज्ञान 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 कर रही है, जो जाननपने से युक्त है, जाननपने से रहित आज तक हुई नहीं है। मान लो मुझे शरीर में व्याधि है तो उस समय में भी जाननपना है। मान लो मैं जिस समय में निरोग अवस्था में हूं उस समय में भी जाननपना है। इस रोग वाली उपाधि को गौण कर दो, उस निरोग को उपाधि को गौण कर दो, एक जाननपना से ही ऊर्ध्व हो जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया? उपाधि के लिए कोई अवसर नहीं है, ऐसा यहाँ पर समझाया गया है। मात्र जानना मेरा काम। ये इसी बिंदु से हमारे बाल बोध में ये जो बात लिखी गई है, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये समझ में आ रहा है क्या? ये प्रवचन सार लिखा गया उस बाल बोध में, उस घोटी में प्रवचन सार भर दिया गया है। आपको मालूम नहीं है, जब ये बाल बोध आदि सब विषय लिखे गए हैं, बहुत उहापोह हुई है, बहुत चिंतन हुआ है। वहां पर 20-20, 50 विद्वान आपस में बैठकर चर्चा करते, उहापोह करते थे, और फिर ये बाल बोध आदि भाग लिखे गए हैं, मतलब वो फाइनल किए गए हैं। तो आप उन भागों को भी हल्के में मत नहीं लेना। जब भी समय मिलता है, बाल बोध भाग 1, 2, 3, वितराग विज्ञान भाग 1, 2, 3, तत्व ज्ञान भाग 1, 2, सबका ज्ञान करते रहना। समझ में आ रहा है क्या? सबका ज्ञान करना, क्योंकि इससे हमारी जो धारणा है और विशेष हो जाती है, हमको आत्मा ऊर्ध्व हो जाता है, और अब हमको विशेष रूप से जो बड़े ग्रंथ है उनका भी भाव भाषण ये अब बाल बोध आदि के माध्यम से विशेष रूप से होता है। अब आप फिर से बाल बोध आदि पढ़ोगे ना, आपको भाव भाषणा इतनी अच्छी होगी, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना आनंद आएगा आपको भागों को पढ़ के भी, क्योंकि अब आपको रिलेवेंस मालूम पड़ गया कि कहां से इसकी रिलेटिविटी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और पढ़ते, 2-3 मिनट है फिर रुक जाएंगे। यह विचार का बिंदु हो गया। श्रुत ज्ञान में यदि द्रव्य श्रुत को गौण कर दे, आया ये गौण की बात कहाँ आ गई थी? देखो अमृतचंद्र स्वामी ने वहां पर क्या किया था? उपाधि होने से सूत्र का आदर न किया जाए, इसी को यहाँ पर जयसेन स्वामी गौण किया जाए ऐसा कह रहे हैं। ये शब्दों को आप समझ रहे क्या? अमृतचंद्र क्या कह रहे हैं और जयसेन क्या कह रहे हैं? आपको अच्छा टीचर कौन लगता है? अमृतचंद्र अच्छा लगता है या जयसेन अच्छा लगता है? आप कहोगे जयसेन अच्छा लगता है। क्यों? जयसेन स्वामी थोड़ा स्पून फीडिंग करते हैं, अमृतचंद्र स्वामी थोड़ी सी गरिष्ठ भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रुत ज्ञान में से यदि द्रव्य श्रुत को गौण कर दे तो भाव श्रुत तो ज्ञान ही है और ज्ञान की ही पर्याय है। आत्मानुभव भी भावश्रुत ज्ञान रूप ही है। केवली भगवान अपने आत्मा को ज्ञान पर्याय से ही जानते हैं, और श्रुत ज्ञानी भी अपने आत्मा का अनुभव भावश्रुत ज्ञान रूप ज्ञान पर्याय से ही करते हैं। इस प्रकार आत्मा को जानने में केवली और श्रुत केवली अर्थात केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी में समानता ही है। उक्त गाथा का भाव यहाँ पर आ गया। ठीक है, देखो कांजी स्वामी ने क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1, त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर की वाणी के सिवाय अन्य कोई दूसरा निमित्त नहीं होता। ये देखो, अभी निमित्त तो कोई भी नहीं है भगवान और भगवान की वाणी के अलावा। मैंने एक शब्द और आगे जोड़ दिया, अन्य मत की ही नहीं अपितु जैन के नाम से जो कल्पित शास्त्र की रचना हुई है वह भी आत्मज्ञान में निमित्त नहीं होती। ओके, हाँ देखो वहां पर द्रव्यश्रुत कहा ना, तो द्रव्यश्रुत कौन सा द्रव्यश्रुत? कह रहे सभी कह रहे कि हमारा श्रुत सच्चा है। श्वेतांबर कह रहे हमारा श्रुत सच्चा है, दिगंबर कह रहे हमारा श्रुत सच्चा है, या फिर जो सांख्य मत है वो कह रहे हमारा जो शास्त्र है वो सच्चा है। मुस्लिम भाई कहेंगे हमारा शास्त्र, क्रिश्चियन भाई कहेंगे हमारा बाइबल। तो कह रहे कि कौन सा श्रुत लेना?
तो कह रहे त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर की वाणी के सिवाय अन्य कोई दूसरा निमित्त नहीं होता। अर्थात जहाँ 6 द्रव्य 7 तत्व का यथार्थ निरूपण किया जाए, जहां पर एकमात्र वितरागता का ही पोषण किया जाए, ऐसे ही वचनों को द्रव्यश्रुत कहा जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ देखो, स्वामी जी ने अपने को अलग एंगल भी दिखाया। द्रव्यश्रुत कहते हो, लेकिन द्रव्यश्रुत क्या? ओके, हाँ, अपितु जैन के नाम से कल्पित शास्त्र की रचना हुई है। जैन के नाम से मतलब श्वेतांबर मत। आप श्वेतांबर छोड़िए, दिगंबर मत में भी इतने सारे रचनाएं मनगढ़ंत कार्य हो गए हैं। बहुत संभल कर लेना भाई, बहुत संभल कर। आगे दूसरा पॉइंट, अब उस निमित्त को उपाधि कहा, इस द्रव्य श्रुत को उपाधि कहा, क्योंकि उसका लक्ष्य छोड़ने से ही श्रुत ज्ञान होता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। और तीसरा पॉइंट, उसका आदर छोड़कर स्वभाव में ठहरने रूप जानन क्रिया रही, वह श्रुत ज्ञान है, उसे ही धर्म कहते हैं। समझ में आया? इतनी सरल प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। निष्कर्ष इतना ही है। द्रव्यश्रुत आया है केवली भगवान से। केवली भगवान ने जाना है वस्तु स्वरूप को देखकर और प्रत्यक्ष देखकर। ऐसे द्रव्यश्रुत को मैं, जब मेरे ज्ञान में जाननपना होता है, तो जाननपना ही श्रुत ज्ञान है, और उस श्रुत ज्ञान का यथार्थ भाव वासन करके मैं ही जाननहारा हूं, मैं ही जान रहा हूं, ये ज्ञान का ज्ञान हुआ है। बस यही इस ज्ञप्ति का ज्ञान हो गया है। यही समझकर अपने उपयोग को बाहर से हटाकर, उपाधि से हटाकर आत्मा में जोड़ना, यही इस पूरे प्रोसेस का फलित है। और इसी से इस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो